पत्नी थी, पत्नी के मन में ख्याल आया, हमारे पास अगर अच्छे कपड़े और गहने आ जाएं तो कैसा हो। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं स्टोरी वाली जयश्री और जैसा कि तय है हर मंगलवार शाम आपसे मिलती हूं। उधर आप चाय पीते हैं गर्म गर्म और इधर मैं पेश करती हूं कुरकुरी सी कहानियां। कभी ये कहानियां आग के अलाव जैसा गर्म सेक देती हैं तो कभी बारिश की रिमझिम फुहार जैसी। हमारे आपके घरों में अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, या कोई भी विश करते वक्त एक बार सोचना जरूर चाहिए। बिफोर वी स्पीक आउट वी मस्ट थिंक वंस, क्योंकि दिन में एक बार जिह्वा पर, जीभ पर सरस्वती जी विराजमान होती हैं। क्या पता कौन सी बात सच हो जाए। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। विश जो भी आप कर रहे हैं उससे पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। इसी पर एक कहानी है। तो बहुत समय पुरानी बात है, एक गांव में एक आदमी था जो कि लकड़हारा था और उसकी पत्नी थी। दोनों रहते थे, दोनों गरीब थे और उनका जो दिन था वो एक तरह से सेट था। सुबह उठते, जंगल जाते, लकड़ियां काटते, फिर लकड़ियां पीठ पर लाद कर हाट या मार्केट लेकर जाते, उसे बेचते, घर आते और शाम को खाना बनाते, रूखा सूखा जो मिलता खाते और सो जाते। और कभी कभी तो ये भी होता था कि भूखे पेट ही सोना पड़ता था। कभी कभी लकड़ियां नहीं बिकती थी, कभी सूखी लकड़ियां नहीं मिलती थी, बारिश हो जाए, मौसम खराब हो जाए तो और भी तौबा। पर खैर जिंदगी कट रही थी, अब उन्होंने काम ही ऐसा चुना था। तब एक बार की बात है, ये लकड़हारा और उसकी पत्नी जंगल गए लकड़ी काटने। पत्नी जी आसपास सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी और जो लकड़हारा था उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो लकड़ियां काट रहा था। कि अचानक दोनों को एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें वहम हुआ हो, वो दोबारा अपने काम पे लग गए। वही आवाज दोबारा आई, कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो। अब जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा में वो लकड़हारा और उसकी पत्नी गए। तो वहां क्या देखते हैं, थोड़ी दूरी पर जाकर, कि एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा है और पेड़ के नीचे एक अजीब सा जीव जो है वो दबा हुआ है। होगा यही कोई 3-3.5 फुट का। उसका चेहरा बड़ा ही कुरूप, आदमियों जैसा, आवाज इंसानों जैसी, पर नीचे का शरीर जानवर जैसा और एक दुम भी लटक रही थी। पहले तो लकड़हारे और उसकी पत्नी को थोड़ा सा डर लगा कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या अजीब शय है, क्या हमें इसके पास जाना चाहिए। पर फिर उन्हें दोबारा उसकी पुकार सुनाई दी, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। दोनों का दिल पसीज गया, लकड़हारे का और उसकी पत्नी का। एक दूसरे को देखा, सहमति में सिर झुकाया, फिर दोनों ने जमकर धक्का लगाया और किसी तरह से उस पेड़ को, जो कि सूखा पेड़ गिरा पड़ा था उसके ऊपर, उसे एक तरफ धकेल दिया। अब जैसे ही उस पेड़ को धकेला, वो जो जीव उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा था वो बाहर वहां से निकला, हवा में उछला, एक दो उसने हवा में यूं स्वर्ल किया,
दुम हिलाई और फिर बोला, तुमने मेरी मदद की, तुम ना होते तो मैं यूं ही तड़प तड़प कर यहाँ पे आज मर जाता। मैं तुम्हें बदले में इसके क्या दूं? ऐसा करो, तुम मुझसे कोई भी 3 चीजें मांग लेना, कोई भी 3 विश करना, I will fulfill them। पर याद रहे, केवल 3 इच्छाएं, तुम्हारी 3 कामनाएं ही मैं पूरी करूंगा, सोच लो। ये कहते ही वो अजीब सा जीव स्वर्ल करता हुआ यूं घूमता हुआ हवा में गायब हो गया। अब लकड़हारा और उसकी पत्नी खुश हुए और सोचने लग गए कि उन्हें उस जीव से क्या मांगना चाहिए। पत्नी थी, पत्नी के मन में ख्याल आया, हमारे पास अगर अच्छे कपड़े और गहने आ जाएं तो कैसा हो? नहीं नहीं, हमारे पास एक अच्छा सा घर होना चाहिए जिसमें बगीचा हो और बगीचे में फल देने वाला एक पेड़ हो। कैसा हो? इधर पत्नी कामना कर रही थी, मन मन में सोच रही थी, इधर लकड़हारा भी सोच रहा था, अरे भाई हम तो थक जाते हैं, अगर एक गधा हो जिस पे हम सूखी लकड़ी लाद कर हाट ले जा सके और लौटते में उस पर बैठकर घर आ सके, या फिर एक घोड़ा गाड़ी हो, या फिर गर्म कपड़े, कैसा रहेगा? दोनों मन में ख्वाब बुनते बुनते घर पहुंचे। थक गए थे तो घर पहुंचकर रसोई में सबसे पहले जाकर लकड़हारे की पत्नी ने चूल्हा जलाया, उसके ऊपर कढ़ाई रखी और आपस में चर्चा करने लगे कि उन्हें उस जीव से क्या मांगना चाहिए। तो लकड़हारे की पत्नी ने कहा, ऐसा करें, हम अच्छे कपड़े और जेवर मांग लें। नहीं 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 नहीं, हम एक घर मांगते हैं जिसमें एक बगीचा हो और बगीचे में फल देने वाला एक पेड़ हो। नहीं नहीं, एक गधा मांग ले। नहीं, गधा नहीं, घोड़ा गाड़ी मांगते। नहीं, अगर हम एक ऐसा संदूक मांग लें जो कि चांदी से भरा हो। और अगर हम ऐसा एक पहाड़ मांग ले जिसपे सोने के सिक्के हो, कैसा हो? दोनों हंसने लगे। हंसते हंसते लकड़हारे को भूख लगाई और उसने कहा, अरे ये सब छोड़ो, फिलहाल तो भाई मेरा एक ही मन हो रहा है, मेरी इच्छा हो रही है कि उस कढ़ाई में मांस के टुकड़े आ जाएं और हम वो खाएं। इतना कहना था, आलतू जलालतू उस कढ़ाई में मांस के टुकड़े आ गए। चूल्हा जल ही रहा था और वो पकने लगे, उसकी महक हवा में घुलने लगी। ये देखना था, लकड़हारे की पत्नी को आया गुस्सा। अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब है, देखा तुमने क्या मांग लिया और उस जीव ने, उस भूत ने ये तुम्हारी इच्छा पूरी भी कर दी। ले देख लो, अब कढ़ाई में आ गए ना मांस के टुकड़े। कहाँ हम कितने बड़े बड़े सपने देख रहे थे। अरे मैं क्या करता, मुझे क्या मालूम था मेरी ये विश यूं ही पूरी हो जाएगी। अरे जाओ तुम, तुम्हारी ये विश, अब मैं अगर मैं ये काम ना करूं, ये इच्छा करूं कि ये मांस के टुकड़े तुम्हारी नाक से लटक जाएं, तब क्या होगा? लो, इतना कहना था कि वो सारे मांस के टुकड़े लकड़हारे की नाक से लटक गए। अब दोनों ने बैठ के अपना सर पकड़ लिया कि हमने बोलने से पहले सोचा ही नहीं, हमने तो ये चीज मांग ली। अब खींचा जाया, एक तरफ से खींचा, दूसरी तरफ से खींचा, जो लकड़हारा था वो दीवार से सटकर खड़ा हो गया और मांस के टुकड़ों की जो एक लड़ी थी वो लंबी दूर तक फैली हुई थी। पत्नी ने उन मांस के टुकड़ों को खींचा, बहुत कोशिश की, घर में जो कुत्ता था उसे भी ले आए, कुत्ता भी साथ में लग गया, खींचते रहे, पर वो मांस के टुकड़े उसकी नाक से लटके ही रहे, निकले नहीं। अब कहाँ तो मन था कि एक बगीचा हो, फलदार वृक्ष हो, गधा हो, घोड़ा गाड़ी हो, अशर्फियों का पहाड़ हो, क्या मांगे।
परेशान रहे। थक हार कर पत्नी ने कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि ये मांस के टुकड़े इनकी नाक से हट जाएं। और इतना कहना था कि वो सभी मांस के टुकड़े वापस कढ़ाई में आ गए, पकना शुरू हो गए और वापस महक हवा में उठनी शुरू हो गई। दोनों की आंखों में आंसू थे। एक पल एक दूसरे को देखा और फिर दोनों मुस्कुराए। चलो, शायद किस्मत में यही था, आज की रात का खाना ये भी सही ही है। और अगले दिन उनकी दिनचर्या वैसे ही शुरू हो गई। तो यानी अगर सोचा होता, सोच के बोला होता, तो शायद उस गरीब कपल के पास आज घर होता, बगीचा होता, बगीचे में फल देने वाला एक पेड़ होता, घोड़ा गाड़ी होती। इसलिए जो कहो सोच के कहो, न जाने कहीं बात कब सच हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे अगले मंगलवार शाम 5:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।